हाय एवरीबॉडी, हर हर महादेव, जय माता रानी की और जय गुरु जी की। बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है गुरु जी की। और बहुत सारे लोग के मैसेजेस आए कि गुरु जी ने बड़े उनको ब्लेस किया और बहुत ही स्मूथली उन लोगों को वो सारे प्रॉब्लम से निजात मिल गई। जहाँ पे उनको लग रहा था कि यार बहुत ज़्यादा कोई भसड़ होने वाली है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशन क्रिएट होने वाले हैं, बट ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। उनकी प्रॉब्लम बहुत आसानी से रिजॉल्व हो गई और बड़े अच्छे-अच्छे न्यूज़ सुनने को मिले लोगों से और मुझे भी बड़ी खुशी है कि चलो अच्छा है जो हुआ। और बस यही है कि बाबा जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है और उसको लेते चलिए और कनेक्टेड रहिए, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी क्वेरीज़ हैं, मैं किस-किस का जवाब दूँ? बहुत सारे लोगों को ये है कि मैम मुझे सोलमेट चाहिए, मुझे सोलमेट चाहिए, मैं उसके साथ लाइफ लीड करूँ, ना करूँ, क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा है और मुझे शादी करनी है। तो देखो इट इज़ अप टू यू, ये ना आपकी चॉइस है। अगर आप चाहते हो आप किसी को भी किसी के साथ भी अपने लाइफ को शुरू करना चाहते हो तो फिर आप स्टार्ट करो, इट इज़ अप टू यू। ये टोटली आपका फ्री विल है कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं। डिवाइन आपको कभी भी फ़ोर्स नहीं करते हैं। हाँ, इस जन्म में नहीं, कभी तो कंप्लीट करोगे ही ना। तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं। तो वो फ़ोर्स नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, चॉइस आपके ऊपर है कि आप क्या चॉइस बना रहे हो अपने लिए। और यही पास्ट की आपकी कुछ चॉइसेस थी, जिसकी वज़ह से आपके लाइफ़ में इतनी प्रॉब्लम्स आई, जिसको अभी आप बैठ-बैठ कर के साफ़ करने की कोशिश कर रहे हो। तो बहुत समझदारी से और बहुत ध्यान से चॉइसेस बनाएँ, जो भी बनाएँ। देखो यहाँ पे बाबा जी भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है? तो बहुत समझदारी से आप लोग चॉइसेस बनाएँ। और फिज़िकल पेन बहुत ज़्यादा होगा, फिज़िकल बॉडी में बहुत ज़्यादा लोगों को पेन होंगे और नींद भी किसी की बहुत ज़्यादा या तो बहुत ज़्यादा आएगी या तो फिर टूट-टूट के कुछ लोगों को नींद आने वाली है। प्रॉब्लम तो होगी वैसे, ठीक है? फिज़िकल होगी पेन और अ, ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आएँगे। ड्रीम तो भर-भर के आने वाले हैं, लोगों ने तो बहुत ज़्यादा बताया कि मैम ड्रीम तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे डिकोड करें, ठीक है? तो ड्रीम आएँगे, ड्रीम में कहीं न कहीं आपको मैसेजेस मिलेंगे, आपको गाइडेंस मिलेंगी कि ड्रीम्स को कैसे आपको डिकोड करना है, कैसे आपको क्या करना है। तो फॉलो करें, ठीक है? आप और भी ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से जानने के लिए आप मेरे से सेशन ले सकते हो या फिर आप हीलिंग के सेशन बुक कराओ तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, बिकॉज़ टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं और मेरे सेशन ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है? तो आप डिसीज़न लो आपको क्या करना है, आपको हीलिंग करनी है, आपको हील होना है, आपको आगे बढ़ना है या फिर अपनी जर्नी में स्टक रहना है और एक ही साइकिल, एक ही लूप को आप बार-बार, बार-बार चलाना चाहते हो, ठीक है? चलिए फटाफट से एनर्जीज़ चेक कर लेते हैं हम। एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वेंड्स, वॉव! एस ऑफ कप्स के कार्ड है, सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट भी है, किंग भी है। हुँ, डेथ का कार्ड है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, लिटरली बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। देखो कुछ लोगों के ना तो यहाँ पे एक सेपरेशन है, एक जो जर्नी यहाँ पे चल रही थी, एक डीप सेपरेशन दिख रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा सेपरेशन वाली एनर्जीज़ है यहाँ पे और एक एकदम सरेंडर वाली जर्नी है, ठीक है? डिवाइन पे सरेंडर कर रखा है, जो कर रहा है डिवाइन को करना है, लेट डिवाइन डू एवरीथिंग, वो उन्होंने हैंडल किया हुआ है, क्या करना है, क्या नहीं। पर वहाँ यहाँ पे भी आप देख रहे हो एस ऑफ वेंड्स का कार्ड है, वहाँ पे भी एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे भी एस ऑफ कप्स के कार्ड है। ये जो ना आपका नया साल आने वाला है ना, ये आपकी हीलिंग की वज़ह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत सारी विक्ट्री, बहुत सारे सक्सेस आपकी लाइफ़ में आ रही है और कोई ना कोई यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन या फिर ऐसे कोई सोलमेट या फिर ऐसे कोई आप ही आपके ही पार्टनर हो सकते हैं, जो थोड़ी बहुत चतुराई दिखाएँ आपके साथ, जो थोड़ी बहुत समझदारी के साथ आपकी लाइफ़ में घुसने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर अपना कहीं न कहीं ये बोलते हैं ना आइडेंटिटी हाइड करके आने की कोशिश है। जैसे किसी के थ्रू मैसेज करा दिया या फिर खुद नंबर चेंज करके कर दिया। मतलब इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख रही है
क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो ये आप आपके जो पार्टनर है ना, उनको लगता है वो बहुत ज़्यादा समझदार है। अगर वो किसी भी रास्ते के थ्रू लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, तो शायद आप ये चीज़ ना समझ पाओ। लेकिन आप तो भई वो है ही आप ही के, तो आप कैसे नहीं समझोगे? तो ये एनर्जीज़ यहाँ पे साफ-साफ दिख रही है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वो समझदारी या फिर कुछ ना कुछ चतुराई तो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और ये बहुत खूबसूरत है, प्यारी-सी एनर्जीज़ है, बिकॉज़ यहाँ पे जो एनर्जीज़ है ना, वो कहीं न कहीं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए उनको जानना है, उनको क्रेविंग है, उनको समझ नहीं आ रहा कि ये जो सरेंडर है ना, आखिर अभी तक जो सरेंडर मोड पे नहीं थी या नहीं था, वो अब सडन कैसे इतना ज़्यादा हो रहा है। तो इसीलिए भी ये कहीं न कहीं इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। डेथ की भी एनर्जीज़ है। ये ना सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं, जो भी नेगेटिव सिचुएशन आप लोगों के बीच चल रही थी। सामने से आ नहीं सकते, इसीलिए कहीं न कहीं इस वाले फ़ेज़ में आपके सामने आ रहे हैं, जो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अच्छा हाँ जी, कुछ चीज़ें मैं बता दूँ, अभी ना बहुत सारे लोगों के मैसेजेज़ आ रहे थे कि आप एवरीडे की मॉर्निंग की रीडिंग जो डालते थे, प्लीज़ वो डालो। हमें एनर्जीज़ देखनी होती है और उसके हिसाब से आधी हमारी हीलिंग तो वहीं से हो जाती है। मैं समझती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें उसमें बोलती हूँ ताकि आप लोगों की हीलिंग ऐसे ही हो जाए। पर मुझे भी जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है ना, तो मुझे भी रुक जाना पड़ता है, मुझे भी नहीं समझ में आता फिर मैं एनर्जीज़ कैसे पिक करूँ और कैसे आप लोगों को डिलीवर करूँ। बिकॉज़ वहाँ पे कुछ ना कुछ करके मुझे रीडिंग पहुँचाने से रोक दिया जाता है, ठीक है? तो इसलिए मैं कभी-कभी रीडिंग नहीं लेकर के आती। लेकिन हाँ, आप मैं ट्राई करूँगी अपने तरफ से जितना मेरे से हो पाएगा, मैं रीडिंग कंटिन्यू लेकर के आऊँ। पर हाँ, डिवाइन इंटरवेंशन होता है तो मुझे उसको कम करना पड़ जाता है कि जब ज़रूरत हो मैं तब दूँ, कि आप लोगों को भी कहीं वो आप उस पे काम करो, बिकॉज़ मैं ये कोई ऑब्सेशन वाले उस ज़ोन में जाकर के नहीं देना चाहती। यहाँ पे कपल आए हुए हैं, क्वीन ऑफ वेंड्स एंड किंग ऑफ वेंड्स। यहाँ पे किंग ऑफ वेंड्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंड्स है। मैं भी वही सोचूँ, अकेला-अकेला कार्ड कैसे आ सकता है? कोई ना कोई तो उसका पार्टनर है जो कह रहा है कि भाई मेरे पार्टनर को लेकर के आओ। फिर मैंने यहाँ से इसको उठाई। ऑलरेडी इतने कार्ड्स थे, उसके नीचे से मैंने उठाया। ठीक है, यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों का दिख रहा है ऐसा कि अपने पार्टनर को, अपनी एनर्जी को, मतलब अपनी एनर्जीज़ को, अपनी एनर्जी को पहचानने वाले हैं, अपने वाइब्रेशन को पहचानने वाले हैं, अपने वाइब्रेशन के हिसाब से, अपने वाइब्रेशन को समझ कर के किसी तरीके का एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है? यहाँ पे किंग और क्वीन का कार्ड आया हुआ है। किंग और क्वीन के बीच में भी बहुत सारे ऐसे आलतू-फालतू लोग दिख रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, लिटरली नहीं है। तो उस क्लटर को क्लियर करना, उस क्लटर को हटाना आपका काम है। उसके लिए जो भी एफर्ट लेने हैं आपको लेने हैं, उसके लिए जो भी बाउंड्रीज़ बनानी है वो आपको बनानी है, ठीक है? और ये सरेंडर मोड भी दिख रहा है मुझे, 7 नंबर के भी कार्ड है, डेथ के भी कार्ड है। तो जो पुरानी सिचुएशन थी ना, जिसमें सब कुछ थम गया था, जिसमें कुछ भी एक्शन नहीं था, जिसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं थे, वो मूवमेंट मुझे दिख रहा है खत्म हो रहा है, क्योंकि जैसे-जैसे आप असेंड कर रहे हो ना, वहाँ वो भी असेंड कर रहा है और विक्ट्री की तरफ बढ़ रहा है। बिकॉज़ विक्ट्री का कप किंग के पास है। विक्ट्री का कप वहाँ पे आप देख रहे हो? वो किंग के बगल में है। एस ऑफ सोर्ड्स के भी कार्ड है, वो भी एक न्यू बिगिनिंग को बताता है। एस ऑफ वेंड्स के कार्ड है, मतलब सारे एसेस के कार्ड इसमें भर गए हैं। एसेस के कार्ड इसमें भर चुके हैं। एस एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वेंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हाँ जी, तो न्यू बिगिनिंग तो होनी ही होनी है, ये तो कार्ड ठोक करके कह रहे हैं कि न्यू बिगिनिंग के लिए ही यहाँ पे इतने एसेस आए हुए हैं और बहुत अच्छी क्लैरिटी भी मिलेगी, एक क्लैरिटी का भी कार्ड है। दोनों के बीच में बहुत एक साफ-सुथरी बात, एक बहुत अच्छी एक क्लैरिटी होने वाली है। क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। एक बहुत अच्छा इमोशनल टर्म पे एक कम्युनिकेशन भी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? ये रनर चेज़र वाली चीज़ जो है ना, ये डायनामिक खत्म हो रही है। ये वाले जो डायनामिक है, इस बारी ये वाली चीज़ मेरे को एंड होते हुए दिख रही है। पर उनके जिन्होंने प्रॉपर वो काम किया हुआ है, अभी भी ऑब्सेशन वाली एनर्जीज़ में है कुछ लोग, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये वो पता नहीं क्या-क्या, क्या-क्या ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं ना, कि मुझे लगता है कि अभी कितना काम करने की ज़रूरत है और लिटरली जल्दी से जल्दी आप काम करें, इसको डिले मत करें। मुझे समझ नहीं आता कि कुछ लोग डिले क्यों करते हैं? आप पॉवर्टी को, आप परेशानियों को क्यों चूज़ करते हो अपनी लाइफ में? आप इतनी छोटी चीज़ें क्यों चूज़ करते हो? किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर लेते हो? मुझे नहीं समझ में आता।
जब आप बने ही नहीं हो किसी कॉम्प्रोमाइज़ वाले सिचुएशन के लिए, फिर कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना है? तो अपनी वर्थ समझो आप, वर्थ समझ के अपने लिए जो भी चूज़ करो आप, बेस्ट चूज़ करो। जो आपके लिए सबसे अच्छा हो उसको चूज़ करो। आप उसको ना चूज़ करके जो भी आलतू-फालतू के ऑप्शंस हैं जो आपके लिए नहीं है, देखो फालतू कुछ भी नहीं है लेकिन कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं है। अब बीइंग अ मैजिशियन, बीइंग अ हाई प्रीस्टेस, आप खुद चूज़ करोगे वो छोटी चीज़ें जो आपके लिए नहीं है, तो फिर वो कहीं न कहीं आपके लाइफ में एक ब्लॉकेजेस लेके आएगी। आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेज शुरू होंगे, आपके मेंटल ब्लॉकेजेस शुरू होंगे, आपकी हेल्थ गिरते जाएगी, आपके अंदर कोई ऊर्जा नहीं बचेगी, सारी एनर्जीज़ आप देते जाओगे, देते जाओगे, देते जाओगे और आप खाली हो जाओगे। ठीक है? बहुत मेहनत की है तब जाकर के वो एस ऑफ कप्स का जो कप है ना वो भरा है। वो भर के जब ओवरफ्लो हो रहा है तब जाकर के वो एनर्जी सब जगह फ्लो करती है। तो कार्ड्स बहुत क्लियर है कि अपने आप को फ़िल करें, अपनी एनर्जीज़ को आप बचाएँ। कुछ लोगों के ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे थे कि हमारी एनर्जीज़ लीक हो रही है, वो हमें पता है, पर हम उसको कैसे रोकें? देखिए, एनर्जीज़ लीक क्यों हो रही है, आपको ये भी समझने की ज़रूरत है। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो ही पर्टिकुलर बनाऊँगी कि एनर्जीज़ कहाँ से लीक होती है। फ़िलहाल के लिए आप इतना ही समझ लीजिए कि अगर किसी चीज़ के बारे में, अगर किसी इंसान के बारे में कंटिन्यू सोचना और उसको कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ से रिलेट करते रहना हर टाइम, वो एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा वहाँ पे लीक हो जाती है आपकी। आपको कनेक्ट यहाँ होना है, आप कनेक्ट कहीं और हो रहे हो, तो फिर वहाँ पे एनर्जीज़ लीक होने लगती है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे आपको बचना होता है कि बहुत ज़्यादा आपको एनर्जीज़ को सेव करना पड़ता है, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए, आपको काम करना है, आप लीड कर रहे हो फिलहाल। बाद में आप रिसीव करोगे और लीड कोई और करेगा, ठीक है? आप रिसीवर के ज़ोन में हो या फिर गिवर, उसको भी देखो, उसको भी पहचानो, ठीक है? तो ये बड़ी खूबसूरत सी रीडिंग है, जिससे भी रेज़ोनेट करे, कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है? और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट करके सेशन बुक करा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।